नमस्कार। पिछली बार की हमारी चर्चा एक बहुत ही अहम मोड़ पर आकर रुकी थी, है ना? ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक के सामने एक ऐसा सवाल रख दिया था जिसने सच में उनकी पूरी दुनिया हिला दी। तो आज हम ये जानेंगे कि उस कड़ी परीक्षा के बाद जनक ने असल में क्या अनुभव किया, एक ऐसा अनुभव जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। याद है ना सब कुछ? बस इसी एक सवाल पर टिका था। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि जनक के अंदर चल रहे संघर्ष का एक आईना था। क्या वो सचमुच दुनिया के मोह से ऊपर उठ चुके थे, या फिर ये सब बस एक दिखावा था? तो फिर जनक ने आखिर जवाब क्या दिया? आज हम उनके उसी जवाब की परतों को एक एक करके खोलेंगे। एक ऐसा जवाब जो ये साबित करता है कि उन्होंने सच में, असल में आत्मज्ञान पा लिया था। जनक की सबसे पहली और सबसे बड़ी जो अनुभूति थी, वो थी जीवन को देखने के नजरिए में एक जबरदस्त बदलाव। उन्होंने जीवन को लीला कहा। अब ये एक बहुत ही कमाल का विचार है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जीवन कोई बोझ नहीं है, कोई सजा नहीं है जिसे हमें ढोना है। अरे नहीं, ये तो एक दिव्य खेल है जिसमें हर पल एक नया आनंद है, एक नई सहजता है। देखिए, जनक के अपने शब्दों में ही कितनी गहराई है। वो कहते हैं कि एक आम इंसान वो दुनिया को एक बोझ की तरह ढोता रहता है और इसीलिए दुखी रहता है, लेकिन जिसने आत्मा को जान लिया उसके लिए तो यही दुनिया एक खेल का मैदान बन जाता है जहां हर रोल निभाने में मजा है। तो यहाँ पर ना दो तरह के मन को आमने सामने रखा गया है। एक वो जो हर काम में उलझकर, चिपक कर खुद को दुखी कर लेता है, और दूसरा वो आजाद मन जो दुनिया के सारे काम करता है, लेकिन बिल्कुल एक एक्टर की तरह, जिसे ये अच्छे से पता है कि ये सब बस एक भूमिका है, एक रोल है। जनक का जो अनुभव था वो सिर्फ बाहरी दुनिया तक ही नहीं रुका। अब वो और भी गहरे उतरते हैं और अपनी आत्मा के उस असली स्वभाव के बारे में बताते हैं जिसे दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी घटना छू तक नहीं सकती। और अपनी इस गहरी बात को समझाने के लिए जनक एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। यह उदाहरण हमारे असली मैं और हमारे कर्मों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देता है। जनक कहते हैं कि हमारे जीवन में ये जो अच्छे बुरे काम होते हैं ना, ये सब उस धुएं की तरह है जो आता है और चला जाता है, लेकिन मैं यानी मेरी जो आत्मा है वो उस खुले आकाश की तरह है जिसे कोई धुआं, कोई बादल मैला नहीं कर सकता। वो तो हमेशा शुद्ध और बेदाग ही रहता है। इसी को कहते हैं शुद्ध आत्मा, वो चेतना जिस पर जीवन के किसी भी अनुभव का कोई असर नहीं होता। यही हमारे होने का, हमारे वजूद का केंद्र है जो हमेशा शांत और स्थिर रहता है। अच्छा, अब हम जनक के अनुभव के उस शिखर पर पहुंचते हैं जहां शब्द भी कम पड़ जाते हैं। ये परमानंद की वो अवस्था है जिसे उन्होंने आखिरकार पा लिया था। ये जो एक अंक है ना, ये उस परम सत्य को दिखाता है जहां सब कुछ एक हो जाता है, कोई दूसरा है ही नहीं। ये समझना कि सिर्फ एक ही चेतना है और ये जो पूरी दुनिया हमें दिख रही है वो उसी का एक रूप है। और ये जनक के अनुभव का सबसे ऊंचा मुकाम है। एक ऐसी शांति, एक ऐसा सुकून जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। एक ऐसी पूर्णता जहां न कुछ पाने की इच्छा बचती है और न ही कुछ खोने का डर रहता है। लेकिन इस गहरे ज्ञान का, इस गहरी समझ का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि ये समझ हमें असल में आजाद कैसे करती है। देखिए, ये एक मुक्त जीवन के असली गुण है। ऐसा इंसान किसी से, किसी भी चीज से नहीं डरता, क्योंकि वो ये जान चुका है कि उसका असली स्वरूप तो अविनाशी है। वो अपनी मर्जी का मालिक बनकर बड़े सहज भाव से जीता है और उसे कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति रोक नहीं सकती। तो जनक के इस पूरे ज्ञान का सार क्या है, इसका निचोड़ क्या है? इसे हम एक बहुत ही साफ सुथरे ढांचे में समझ सकते हैं जो हमें आजादी का रास्ता दिखाता है। जनक की पूरी शिक्षा को हम इन 4 सरल सिद्धांतों में समेट सकते हैं। ये एक तरह से मुक्ति का नक्शा है जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। और जो भी इस अवस्था को पा लेता है उसे कहते हैं जीवन मुक्त। इसका मतलब है वो इंसान जो जीते जी मुक्त हो गया है। उसे मुक्ति के लिए शरीर छोड़ने का इंतजार नहीं करना पड़ता। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ राजा जनक के लिए नहीं था, बल्कि हम सब के लिए है कि संसार में रहा तो जाए, पर संसार को अपने अंदर न रहने दिया जाए। इस पर गहराई से सोचना तो बनता है।